गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नित्यानंद सिन्हा, आनंद इंटरनेशनल स्कूल जकरियापुर पटना का शिक्षक आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घर में रहें, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। क्लास 9th केमिस्ट्री, टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कल हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे कि मैटर 3 तरह के होता है। सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है और गैसियस स्टेट में होता है। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण सॉलिड स्टेट के जो भी सब्सटेंस होते हैं उनमें किनेटिक एनर्जी कम होता है और पार्टिकल्स में वाइब्रेशन कम होता है। वो एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे पास होते हैं। लिक्विड में भी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कुछ हद तक कम होता है, लेकिन ऐसा फ्रीली मूव नहीं करता है। लेकिन गैस का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है काफ़ी कम होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रीली मूव करते हैं। यही रीज़न है कि गैसियस सब्सटेंस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे घर में कहीं अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका स्मेल पूरे रूम में फैल जाता है तुरंत, क्योंकि वो स्मेल जो होता है उसका परफ्यूम का या अगरबत्ती का वो गैसियस स्टेट में होता है और रूम के गैस के साथ तुरंत इंटरमिक्स होकर चारों तरफ फैल जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का 3 स्टेज जो होता है, इसमें एक दूसरे में हम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। अगर सॉलिड को हम एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे किनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स गेन करके और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। और फिर उसको अगर फर्दर हम गर्म करते जाते हैं तो पार्टिकल्स का किनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है और अपने बाउंड्री को तोड़कर वो अपना स्टेट चेंज करता है और वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। अब गैस को अगर हम ठंडा करते हैं यानी कि कंडेंस करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आता है और लिक्विड को जब कंडेंस करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आता है। तो इस तरह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग लिक्विफिकेशन कहते हैं और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन या बॉइलिंग कहते हैं। फिर जब ठंडा करते हैं गैस को और लिक्विड में आता है तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं और लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो सबका एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्टेज में ये चेंज होते रहते हैं। अब देखिए इवेपोरेशन क्या है। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एनी टेम्परेचर कहने का मतलब है कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है। इवेपोरेशन 20 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है, इवेपोरेशन 10 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है, इवेपोरेशन 80 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है। लेकिन जितना डिग्री टेम्परेचर जितना हाई रहेगा इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इवेपोरेशन बंद होता है किसी भी टेम्परेचर पर। तो इवेपोरेशन जो है ऑलवेज होता है। इसके बाद इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाला कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ एक्ट होते हैं। लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। Latent heat of evaporation is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। कहने का मतलब है कि 1 kg किसी भी यूनिट वेट का लिक्विड या सॉलिड को दूसरे स्टेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं और जितना उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है वो उसका लैटेंट हीट होता है। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है और इसको सेल्सियस के साथ रिलेशन होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। इसके बाद देखिए लैटेंट हीट ऑफ
fusion. Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid. यहाँ पर लिक्विड को वाइपर में कन्वर्ट किए थे, यहाँ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किए. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड latent heat of fusion. इस ड्यूरेशन में टेम्परेचर राइज नहीं करता है सब्सटेंस का, ये एनर्जी सिर्फ कन्वर्जन में यूज हो जाता है. फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन. फर्स्ट, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया. अगर किसी सब्सटेंस के सरफेस एरिया को हम बढ़ा देते हैं तो उसमें इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है. सेकेंड है एंड इंक्रीज द टेम्परेचर. गर्मी के इसी कारण से गर्मी के दिनों में भी इवेपोरेशन फास्ट होता है और जाड़े के दिनों में इवेपोरेशन कम होता है. और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. एटमॉस्फेयर में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं, ये जितना कम होगा उतना ही इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा. एंड इंक्रीज द विंड स्पीड. हवा चलने से भी इवेपोरेशन रेट पर इफेक्ट पड़ता है. हवा अगर फास्ट चल रहा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा और हवा अगर स्लो चल रहा है तो इवेपोरेशन स्लो.